क्लास 3 चैप्टर 15 व्याकरण शब्द भंडार ग्लोसरी। तो अभी जो हम लोग इस व्याकरण में शब्द भंडार अर्थात शब्दों को मतलब एक अर्थ कैसे इसका पर्यायवाची है, समानार्थी है, समान शब्द वाले सब हम लोग यहाँ पे पहचानेंगे। ठीक है। समानार्थिक शब्द दिए गए चित्रों के नाम और पढ़िए। जैसे पर्यायवाची ना, यहाँ पे एक ही मतलब एक ही चीज़ का अनेक नाम होता है। जैसे आँख को नयन नेत्र लोचन भी कहते हैं। सूर्य को सूर्य रवि दिनकर कहते हैं। कमल का फिर अन्य नाम क्या है? कमल जलज पंकज नीरज, ये भी उसका अन्य नाम है। तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, या एक चीज़ को हम अनेक नामों से जानते हैं। प्राय लोग बहुत कोई नहीं भी जानते हैं, एक चीज़ का एक ही नाम को सिर्फ जानते हैं, लेकिन उनका बहुत सारे नाम भी रहते हैं। ठीक है। तो जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो मतलब पर्यायवाची, तो जो शब्द समान अर्थ मतलब एक ही, जैसे आँख को नयन भी कहते हैं, नेत्र लोचन। तो इसी जो शब्द ये एक शब्द है ना, नेत्र लोचन नयन, तो ये एक समान अर्थ शब्द बताते हैं, उसे ही पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है उसका समानार्थिक शब्द। पहाड़, पहाड़ का पर्वत, अचल गिरी, पुत्र का बेटा सूत आत्मज, पुत्री का बेटी सुता आत्मजा, पृथ्वी धरती भू भूमि, सेवक को नौकर चाकर दास, बिजली विद्युत चपला चंचला, आग का अग्नि पावक अनल, गणेश लंबोदर गणपति विनायक, आकाश आसमान गगन नभ, तालाब सरोवर जलाशय सर। तो इस प्रकार से तीन तीन उसका समानार्थिक पर्यायवाची शब्द दिया गया है। तो आप लोगों को इसको याद कीजिएगा। ठीक है। इधर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया गया है, इसलिए आप लोग इस सबको अच्छी तरह से रीड कीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। कि एक ही जैसे एग्ज़ाम में दिया जाएगा चंद्रमा का 3 पर्यायवाची शब्द लिखो, तो आप लोग तीनों को याद करना है। चंद्रमा को क्या कहते हैं? चांद राकेश शशि। तो ये चांद राकेश शशि एक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। इसलिए तीनों का तीनों आप लोगों को रटते जाना है, इसको याद रख के जाना है। नेक्स्ट है विलोम शब्द, विपरीत शब्द मतलब उल्टा। तो यहाँ पे उल्टा शब्द जैसे एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रयोग चित्रों में मोटा लड़का पतला लड़का तथा मेज के नीचे मेज के ऊपर एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। ऐसे कई शब्द हैं जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कुछ उल्टा, गोरा का काला, फिर चतुर का मूर्ख, ईमानदार का बेईमान, सच्चा का झूठा, अमीर का गरीब, अच्छा का बुरा। तो ये उल्टा है ना। ये आप लोग ऑपोजिट वर्ड्स इंग्लिश ग्रामर में भी देखते हो कि इसका ऑपोजिट उल्टा मतलब जैसे माता का पिता, भाई का बहन। ठीक है। तो आप लोगों को विलोम शब्द को भी अच्छी तरह से यहाँ पे दिया गया है, उसको अच्छी तरह से याद कीजिए। अगर याद रहेगा तो आप लोग इसको लिख पाओगे। इसलिए विलोम शब्द को यहाँ पे देव का दानव, लेना का देना, उदय का अस्त, अपना का पराया, मंगल अमंगल, आदि का अंत, मान का अपमान। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को करना है। ठीक है। नेक्स्ट है अनेकार्थिक शब्द मतलब अनेकार्थिक। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ एक से अधिक होते हैं, उन्हें अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे वे शब्द जिनकी एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। पत्ता, चिट्ठी, एक फल, एक साधारण व्यक्ति। तो अनेकार्थिक शब्द जैसे उत्तर। नीचे दिए गए अनेकार्थिक शब्दों को याद। उत्तर एक दिशा, जवाब मतलब एक से अनेक अर्थ मतलब मीनिंग्स होते हैं ना उसका। जैसे जल, जल मतलब पानी भी होता है और जलना भी होता है। भाग, भाग जाना, हिस्सा, विभाजन। जैसे सोना, सोना एक धातु और सोना सो जाना उसको भी ये दर्शाता है। जैसे इंग्लिश में है और एक ना, वेस्ट मतलब पश्चिम,
वेस्ट कमर। तो इस प्रकार से एक ही शब्द उसका मानी लेकिन अलग अलग होता है। उत्तर, उत्तर मतलब एक जवाब भी होता है और एक दिशा को भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अनेकार्थिक शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसको भी आप लोग याद कीजिए। ठीक है, इधर बहुत सारे दिया गया है, आप लोग इसको रीड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीचे दिए गए उदाहरणों को समझिए। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कुछ कहानी सब लिखते हैं, कुछ स्टोरी राइटिंग, कुछ पैराग्राफ राइटिंग या गद्य एकांकी जो भी है, तो उसमें हम कभी कभी एक शब्द को प्रयोग करते हैं। जैसे देशभक्त कभी नहीं मरते, इसके जगह लिखने की वजह हम लोग देशभक्त अमर है। रमा बहुत अधिक बोलती है, रमा वाचल है। रमन के पापा रोगियों का इलाज करते हैं, तो रमन के पापा चिकित्सक। तो इसी से यह दर्शाता है कि चिकित्सक से ही दर्शाता है कि ये रोगियों का इलाज करने वाला ना। आस्तिक केवल लिखने से ही पता चलेगा कि ईश्वर में विश्वास रखता है। तो इसलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को भी आप लोगों को समझना है। हवा में उड़ने वाला यान, जैसे वायुयान को ही हम लोग बोल सकते हैं कि यह हवा में उड़ने वाला को ही हम लोग कहते हैं वायुयान। अध्यापक, सेनापति, तो जो बच्चों को पढ़ाता है अध्यापक। तो इस प्रकार से है अनेकार्थिक शब्द। ओके, इधर बहुत सारे दिया गया है, इसलिए आप सबों को ये सभी को याद करना पड़ेगा। उसके बाद में इधर जितने क्वेश्चंस आंसर है उसे आप लोग अपने नोट कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए और व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ओके, नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे पीला कलर का जो बॉर्डर में दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसका पर्यायवाची शब्द लिखें। जैसे आकाश का नभ गगन, माता को क्या क्या कहा जाए, तो उसको यहाँ ग्रीन कलर का बॉर्डर में आप लोग उसको फिल कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इधर नीचे दिए गए समानार्थिक शब्दों में से कुछ शब्द मिल गए हैं जो उनसे भिन्न हैं। तो यहाँ में से कुछ अलग है, समानार्थिक शब्द में अलग है, तो अलग शब्द को आपको अंडरलाइन करना है। रेखा खींचकर विलोम शब्द, ज्ञान अज्ञान, हिंसा अहिंसा, इसे आप लोगों को मैच करना है। ठीक है, इन शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जो मूर्ति बनाता है, फिर जो खेती करता है, सप्ताह में एक बार होने वाला। तो आप लोगों को अनेकार्थिक शब्द पीछे तरफ दिया गया, इसलिए उसको आप लोगों को पढ़ के बना लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के दो भिन्न अर्थों को उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लाल से एक वाक्य बनाना है, मुझे लाल गुलाब अच्छा लगता है। चंद्रशेखर आज़ाद भारत माँ के लाल थे। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस, सरल वाक्य आप लोगों को बनाना है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है, तो आप लोगों को यहीं से ढूंढ के यहाँ पे भरना है। यह एक खालिस्तान बात है, यह एक आम बात है, ऐसे। ठीक है, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। उत्तर एक दिशा और जवाब, भाग विभाजन, भाग जाना, ऐसे। ठीक है, तो इधर जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उसको आप लोग बना के सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप नंबर में मेरे को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है।